भी अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। अब मामला उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में त्रिकोणीय हो चुका है। वहीं अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी की सीटें आधी आई हैं, तो योगी आदित्यनाथ के ऊपर वहीं इसका दबाव भी है कि आखिर इस उपचुनाव में कैसे जो साख है उसको वापस लाया जाए। तो ये 10 उपचुनाव की जो विधानसभा की सीटें हैं, इनको जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद जरूरी है। वहीं सपा और कांग्रेस में सीटों के विवाद को लेके मामला है कि कांग्रेस पार्टी जहां उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 5 सीटें चाहती है, तो वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस को मात्र 2 सीटें देना चाहती है। जबकि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन को बड़ा बताते हुए और संगठन को पहले प्राथमिकता देते हुए सरकार के ऊपर एक विवाद खड़ा कर दिया है। तो इसको लेकर हम यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक लोग भी मौजूद हैं, आम लोग भी मौजूद हैं। हम उनसे ये बातचीत करके जानेंगे कि आखिर कौन सी पार्टी पड़ेगी भारी। अनुज जी, ये बताइए, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहे हैं 10 सीटों पे, कौन सी पार्टी पड़ेगी भारी? जी देखिए, उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और उपचुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी अभी लोकसभा चुनाव हुए थे और इन लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आया है वो भाजपा को भारी पड़ा है। ऐसे में जो इंडिया गठबंधन है या मैं कहूँ विपक्ष है, वो ये चाहता है कि इस बार फिर से पटखनी दी जाए, लेकिन ये इसलिए कठिन होगा क्योंकि भाजपा जो है वो दूध की जली है, तो माठा भी फूक फूक पिएगी, मतलब एक कहावत है। और भाजपा ये कोशिश कर रही है कि जो संविधान को खत्म करना, आरक्षण को खत्म करना जैसी जो बातें आई थी, उसे स्थानीय स्तर पर उसका डैमेज कंट्रोल किया जाए। और भाजपा इस बार कोशिश कर रही है हरियाणा की तर्ज पर टिकट देने की। हरियाणा में उन्होंने कई सिटिंग एमएलए की जो सीट थी वो टिकट काटे थे और शायद यही कारण था कि वो लोकसभा चुनाव से सीख लेते हुए उन्होंने ऐसा एक दांव खेला। तो मुझे लग रहा है कि इस उपचुनाव में भाजपा चाहेगी कि जो पीडीए का नारा है अखिलेश यादव का, और अखिलेश यादव भारी भी पड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो उपचुनाव की सीटों में जो उम्मीदवार जारी किए हैं वो कहीं ना कहीं उस सोशल इंजीनियरिंग को धक्का पहुंचा सकते हैं भाजपा की। अब देखना ये होगा कि भाजपा का जो बहराइच में जो कांड हुआ, जो कह सकते हैं कि दो गुटों में जो आपसी ये पूरी लड़ाई हुई है, इसका जो फायदा है वो हो सकता है। मिल्कीपुर सीट जो रोकी गई है जिससे एक मुकदमे के कारण, मिल्कीपुर सीट पे जो दांव खेला है विपक्ष ने, वो भी एक काफी अहम होगा। मुझे लगता है कि फिलहाल विपक्ष कहीं ना कहीं आगे है और उसका कारण है मोरल सपोर्ट जो जीत मिली है, लेकिन भाजपा को आप कमतर नहीं आंक सकते। आज भी भाजपा का मोदी रूपी जो अश्वमेध घोड़ा है वो लगातार दौड़ लगा रहा है, ये कहीं ना कहीं कारण बनेगा। ठीक है, आपके कहने का मतलब ये है कि कांटे की टक्कर होगी और उपचुनाव से पता लगेगा कि केशव मौर्य गुट और योगी गुट कितना अहम है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि इस समय एक बार फिर से ये तलवार उठ गई है कि योगी फैक्टर जो है यानी टी फैक्टर और केशव मौर्य का फैक्टर यानी कि पिछड़ी जाति का फैक्टर, वो दोनों जो है भाजपा में, उसका एक अंतर यहाँ पता लगेगा। तो क्या लगता है, जैसे अभी केशव मौर्य ने कहा था कि सरकार से बड़ा संगठन है, तो क्या ये जो बयान है ये एक विवादित बयान है? ये योगी के लिए एक कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट हो? मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। पत्रकार अभिषेक उपाध्याय, उन्होंने पूरी फहरिस्त जारी की कि कैसे टी फैक्टर काम कर रहा है यूपी में, और उसी पत्रकार पर एफआईआर हो गई। और उसी अभिषेक उपाध्याय ने अभी एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है इन्वेस्टिगेशन का, उसका प्रचार कर रहे हैं केशव मौर्य। यानी कि जिस व्यक्ति ने योगी सरकार और ब्यूरोक्रेसी को हिट किया, उसको डिप्टी सीएम उसका प्रचार कर रहे हैं, यानी कि डिप्टी सीएम उसको एक मोरल सपोर्ट दे रहे हैं। तो ये पता लगता है कि यहाँ से कि सरकार में और संगठन में अभी भी एक टी फैक्टर वर्सेस संगठन का एक चल रहा है। ये भी पता लगेगा इस चुनाव में, और ये अग्नि परीक्षा होगी सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए। अगर उपचुनाव की सीटें गई तो आप समझ लीजिए कि 2027 चेहरा बदल जाएगा। ठीक बात है। जानते हैं यहाँ पे वरिष्ठ हैं, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार पांडे। ये बताइए, इस बार का उपचुनाव योगी की कितनी बड़ी परीक्षा है? क्या योगी अपने साख को बचा पाएंगे या फिर विपक्ष बाजी मार ले जाएगा? अब ये तो देखिए जनता के हाथ है, और कुछ भी हो, भाजपा की एक लहर तो चल ही रही है
और मुझको लगता है कि अपनी साख बचा ले जाएंगे। नहीं, लहर का क्या हुआ? लहर में तो उत्तर प्रदेश में हाफ हो गए लोकसभा में। तो वहाँ हाफ हुए ना, लेकिन उपचुनाव ज्यादातर सरकार के पक्ष में हुआ कर। क्या नाम है आपका? ललित पांडे। ललित जी, ये बताइए, उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने हैं 10 सीटों में, कौन किस पे भारी रहने वाला है? इस पे जो है विपक्ष की भूमिका ज्यादा उभर के आएगी, क्योंकि जो इस समय आपस के गुट है सरकार के और संगठन के, ये गुट साफ प्रदर्शित हो रहे हैं। इससे समझ में आ रहा है कि विपक्ष और इधर जो बहराइच कांड है, तो बहराइच कांड के कारण आपको ये कहीं ना कहीं सरकार का बहुत बड़ा असर दिखाई देगा और सरकार को इसमें फेल दिखाई पड़ रही है। चुनाव की 10 सीटों में योगी जी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। विपक्ष तो कह रहा है कि इस बार हम 10 की 10 जीत रहे हैं। वो तो हर राजनीतिक दल का अपना दावा होता है करने का, पर विपक्ष कुछ है ही नहीं, विपक्ष खत्म है। यहाँ केवल योगी फैक्टर उत्तर प्रदेश में और देश में मोदी फैक्टर चल रहा है। चलिए ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं जो यहाँ पे युवा भी हैं उनसे भी हम बात जान। क्या नाम है आपका? अवध बिहारी मौर्य। अवध जी, ये बताइए क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में केशव मौर्य का जो बयान कि संगठन सरकार से बड़ा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी विधानसभा की जो 10 सीटों में उपचुनाव होने हैं, तो क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी आपको जीतती हुई दिख रही है? देखिए, अभी जैसे हरियाणा में जो है लगता था कि कांग्रेस सरकार बना ले जाएगी, परंतु कैसे जो है 12 बजे 1 बजे के बाद जो है पलट गया। इससे तो मुझे लग रहा है कि 10 सीट शायद बीजेपी निकाल लेगी। और जहां मौर्य जी वाली बात रही तो बड़े बोले हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, और मुझे तो लग रहा है, पूरा विश्वास है कि 10 की 10 सीट जो है भाजपा निकाल ले जाएगी, क्योंकि हरियाणा से लग रहा है और जम्मू कश्मीर में जब सरकार बना ली तो यहाँ भी बना लेगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए कहीं ना कहीं जनपद चित्रकूट के जो आम लोग हैं, जो थोड़ा सा राजनीतिक इंटरेस्ट भी रखते हैं, उनका मानना है कि उत्तर प्रदेश उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों के ऊपर भारी पड़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ मैं सुधीर मिश्रा, ANB न्यूज चित्रकूट।